जयपुर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज मैं दो क्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ही दो क्वालिटी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी वजह से फेल या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, बड़ी बड़ी डिनेस्टी जिनकी वजह से बर्बाद हो गई या आबाद हुई हैं, और बड़ी बड़ी सरकारें जिनकी वजह से गिर गई या आगे बढ़ी है। वही दो क्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है इंटीग्रिटी और दूसरा स्किल है स्किल। और मैं सोचता हूँ कि किसी आदमी में अगर स्किल कम या ज़्यादा है तो उसको बढ़ाया जा सकता है, रिफ़ाइन किया जा सकता है, नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं अगर आदमी में एनर्जी है। पर इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी आदमी में इंटीग्रिटी नहीं है तो उसको ऑन द जॉब इंटीग्रिटी नहीं सिखाई जा सकती। इंटीग्रिटी ज़्यादातर जिस सोसाइटी से आदमी आता है, जिस एनवायरनमेंट से आदमी आता है, जिस सराउंडिंग से आदमी आता है, और या फिर किस फैमिली से आया है, उसकी फैमिली वैल्यूज़ क्या रही हैं, उन्हीं से धीरे धीरे आदमी में ये एक तरह से बिल्डअप होती है। और अगर मेरी तो ओपिनियन यही है कि अगर किसी कंपनी के लिए नया एम्प्लॉई लिया जाता है, उसमें स्किल तो कुछ बेसिक स्किल होना चाहिए, उसको रिफाइंड किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, एडवांस किया जा सकता है। पर इंटीग्रिटी उसमें कहीं कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उसमें इंटीग्रिटी अगर थोड़ा सा भी कहीं गुंजाइश है कि थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है आदमी, तो उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आदमी में इंटीग्रिटी कम है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तब कोई भी कंपनी अगर ऐसा आदमी जिसकी इंटीग्रिटी कम है, वो लेस स्किलफुल होगा और लेज़ी होगा, तो कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है पर उसमें इंटीग्रिटी की कमी है, तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा। इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। चाइना को बार बार बाहर से अटैक होता था, और वो शायद हुन डिनेस्टी थी। उन्होंने सोचा क्यों नहीं चाइना की चारों तरफ दीवार बना दी जाए, जिससे कि इंट्रूडर हैं वो अटैक न कर सके। पर आश्चर्य की बात है कि दीवार बनाने के 100 ईयर्स के अंदर अंदर 3 बार चाइना पे अटैक हुआ। और वो अटैक ऐसे नहीं हुआ कि मंगोलियंस और भी बाहरी लोग आते थे, वो दीवार चढ़ के आए, दीवार तोड़ के आए, नहीं, वो दरवाज़ों से आए। दीवार पे जगह जगह दरवाजे बने हुए थे, उन पे गार्ड तैनात रहते थे, पर उन गार्ड की इंटीग्रिटी किसी ने चेक नहीं की थी। तो वो कुछ पैसा लेके या फिर कोई भी लुभावने तरीके से लालच लेके दरवाज़े खोल देते थे, और वो बाहरी इंट्रूडर्स
आ जाते थे और चाइना पे अटैक कर देते थे। इसलिए मेरे विचार से चाइना को बड़ी बड़ी दीवार बनाने की बजाय अपने लोगों को अपने ज़्यादा फेथफुल बनाना था, इंटीग्रिटी वाला बनाना था, तो वो कभी समझौता न करते और बाहरी लोगों के लिए अपने देश की दीवारें न खोलते। ऐसे ही किसी कंपनी में होता है, अगर कंपनी के भीतर वाले कुछ एम्प्लॉय अगर मिल जाते हैं और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिसमें कंपनी के पैसे साइफन करना शुरू कर देते हैं, तो वो कंपनी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगी। तो यही, अगर किसी भी 3 क्वालिटी में चुनाव करना हो तो सबसे पहले इंटीग्रिटी दिखनी चाहिए। पर हमारा सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले स्किल देखता है, स्किल सेट है या नहीं है, और उसके आधार पर कंपनियों में लोग ले लिए जाते हैं। एनर्जी देखता है, एनर्जेटिक है या नहीं है, उस आधार पर लोग ले लिए जाते हैं। पर इंटीग्रिटी कहीं पे भी चेक नहीं होती, और चेक होती है तो लास्ट में चेक होती है, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। पर होना उल्टा चाहिए, सबसे पहले इंटीग्रिटी चेक करनी चाहिए, फिर स्किल और एनर्जी। और कोई भी कंपनी हो, मैं फर्म विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर इंटीग्रिटी है तो आज नहीं तो कल लंबे रन में वो कंपनी सफल होगी। उसके अगर इस बेस पे लिए गए हैं कि इन लॉयल हैं, इंटीग्रिटी है, यानी बेसिक वैल्यू उसके एम्प्लॉय में है, तो उस कंपनी को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर उल्टा किया गया है तो उसको बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।